बातें पते की के प्यारे दर्शकों, अभिनंदन। दोस्तों, सावन का महीना प्रारंभ हो गया है। शिव के प्यारे भक्त इस पवित्र महीने में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार को व्रत करते हैं। वह भगवान भोलेनाथ की पूजा व कथा श्रवण करते हैं। परंतु दोस्तों, इस व्रत में बहुत से लोग 16 सोमवार की कथा ही पढ़ते हैं, यद्यपि सावन के 4 सोमवार की कथा अलग है। आइए सुनिए सावन के 4 सोमवार की व्रत कथा। कथा प्रारंभ होती है एक बूढ़ी औरत से, जिसके 2 बेटे व एक बेटी है। बुढ़िया के घर के पास ही एक मंदिर है, जिसमें एक बहुत ही विद्वान साधु रहता है। एक दिन वो बूढ़ी औरत सुबह सवेरे नहा धोकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने बच्चों को भगवान के दर्शन करवाने व साधु का आशीर्वाद दिलवाने ले गई। उस साधु ने उसके दोनों बेटों को तो आशीर्वाद दिया, लेकिन उसकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया, जो देखकर बुढ़िया माँ बहुत ही अप्रसन्न हुई। यह देखकर सभी हैरान हो गए और विचार करने लगे कि ये क्यों हुआ। फिर बूढ़ी औरत ने विनम्रता से कहा कि हे साधु महाराज, आपने मेरे दोनों बेटों को तो आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने मेरी बेटी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया, ऐसा क्यों है? तो साधु ने कहा कि इसके भाग्य में सुहाग नहीं है, मैं इसको आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ। तो बूढ़ी औरत ने प्रार्थना की कि इसका कोई उपाय बताओ, जिससे इस लड़की को भी सुहाग की प्राप्ति हो। हे साधु महाराज, हमारी तो एक ही बेटी है और वो भी बहुत ही लाडली है, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। साधु ने कहा कि यहाँ से 7 समंदर पार एक सोमवती नाम की औरत रहती है। उसकी सेवा करके यह लड़की अगर उसको खुश कर दे और उसका आशीर्वाद पाले तो इसको सुहाग की प्राप्ति अवश्य होगी। यहाँ से 6 समुंदर तो आप आसानी से पार कर सकते हो, क्योंकि आपको बेड़ी या समुद्री नाव मिल जाएगी। परंतु 7वां समुंदर पार करने के लिए आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि 7वां समुंदर पार करने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। लेकिन यदि आप 7वां समुंदर पार कर जाओगे तो फिर आपको आपकी बेटी की खुशियाँ ज़रूर हासिल हो जाएंगी। एक बहुत ही विशाल वृक्ष दिखाई दिया, उसके ऊपर एक हंस बैठा था। उसने कहा कि अगर आप चाहो तो मैं आपको पत्तों की बेड़ी बनाकर दे सकता हूँ। उन्होंने सोचा कि चलो अब इतनी दूर आ ही गए हैं, सो भगवान की जो इच्छा, जिए या बने, अब इसके लिए खुशियाँ तो लेकर ही जाएंगे। तो वो पत्तों की बेड़ी में सवार होने के लिए तैयार हो गए। भगवान का नाम लेते लेते उन्होंने 7वां समुंदर भी पार कर लिया। फिर वो एक गांव में जाकर देखते हैं कि सोमवती नाम की एक औरत अपने 100 बहू बेटों के साथ रहती है। सभी अलग अलग रहते थे। सोमवती नाम की औरत रोज़ सुबह स्नान करने के लिए नदी पर जाती थी। लड़की साधु के कहे अनुसार उसके जाने के बाद रोज़ सुबह उसका चौका, बर्तन, झाड़ू आदि सफाई वगैरह करने लगी, यानी कि उसके सारे काम समाप्त कर देती। सोमवती हैरान थी कि कौन मेरे पीछे से आता है जो मेरे सारे काम कर जाता है, मैं कैसे देखूं? यह सोचकर वो चुपचाप एक दिन सोई रही। लड़की अपने नियम अनुसार आई और अपने काम में व्यस्त हो गई। सोमवती ने कहा कि कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? उस लड़की ने फटाफट उसके पैरों में गिरकर अपना सिर झुका लिया। सोमवती नाम की औरत बोली, दूधो नहाओ पूतो फलो, लेकिन उस लड़की ने सिर नहीं उठाया। सोमवती नाम की औरत ने फिर कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो, लेकिन उस लड़की ने फिर भी सिर नहीं उठाया। जब तीसरी बार सोमवती नाम की औरत ने कहा कि दूधो नहाओ पूतो फलो, तब उस लड़की ने सर उठाया। तो सोमवती नाम की औरत देखकर हैरान हो गई
कि ये मैंने क्या कर दिया, इसके भाग्य में तो सुहाग ही नहीं है, मैंने इसको ऐसा आशीर्वाद कैसे दे दिया। तभी उसके भाई और उसकी माँ भी आकर सोमवती नाम की औरत के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि हे माँ, आप ही हो जो हमारी इच्छा की पूर्ति कर सकती हो। हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं, हमारा दिल ना दुखाइए, कृपा कीजिए और हमारी प्रार्थना स्वीकार करके इस लड़की को इसकी खुशियाँ दे दीजिए, अपने आशीर्वाद की लाज रखिए। तो सोमवती माँ ने कहा कि ठीक है, इसको कहो कि सावन के 4 सोमवार का व्रत करे। शिव पार्वती के आशीर्वाद से इसको अवश्य ही मनवांछित फल मिलेगा। आप सावन के पहले सोमवार को लड़का देखना, दूसरे सोमवार को सगाई करना, तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजना और चौथे सोमवार को बारात बुलवाना। लड़का मंडप में बैठते ही समा जाएगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन आप नहीं घबराना। आप शिव पार्वती का ध्यान करना और मुझे याद करना। उन्होंने कहा कि ठीक है माँ, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। ये आशीर्वाद लेकर वो अपने घर को वापस आ गए। माँ के कहे अनुसार उन्होंने ऐसा ही किया। पहले सोमवार लड़का देखा, दूसरे सोमवार सगाई की, तीसरे सोमवार साहे चिट्ठी भेजी और चौथे सोमवार बारात बुलवाई। लड़का मंडप में बैठते ही समा गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, उल्टा है, पहले दिन ही उसको खा गई, क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है। और सारे बाराती रोने लगे। लड़की की माँ और भाई शिव पार्वती का स्मरण करते करते माँ सोमवती को याद करने लगे कि हे माँ, जल्दी आ जाओ। उधर सोमवती माँ अपने 100 बहू बेटों पर जल छिड़क कर आई और अपनी पड़ोसन को बोल कर आई कि ना तो इनमें से कोई जागे और ना ही कोई इनमें से किसी को जगाए। यदि ऐसा हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। सोमवती माँ ने अपने 100 बहू बेटों की थोड़ी थोड़ी आयु डालकर उस लड़की के सुहाग को जीवित किया। वो शादी की रस्में पूरी करके खुशी खुशी अपने घर में सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जिस तरह से भोलेनाथ ने सोमवती माँ को उनका साथ देने के लिए और उनका कार्य करने के लिए प्रेरित किया, वैसे ही जो भी इंसान कोई मनोकामना लेकर या कोई इच्छा पूर्ति से सोमवार के 4 व्रत को धारण करता है, उसकी भी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। भगवान उसको भी मनवांछित फल देते हैं। और जो स्त्री 4 सोमवार का व्रत करती है, भगवान उसको सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हैं और उसके सुहाग की रक्षा करते हैं। जो कोई इस कथा को कहता है या सुनता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए सोमवती माता की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।